हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि ये गुडविल होती क्या है। तो देखो, बेसिकली गुडविल का मतलब क्या होता है, एक फर्म का गुड नेम यानी उसकी रेपुटेशन। देखो, आपने भी देखा होगा जो भी कंपनीज काम करती हैं, प्रोडक्ट सब बनाती हैं, यानी कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट बनाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सबके प्रोडक्ट चलते नहीं हैं। यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो नाम से बिकती हैं, यानी उनका नेम ही ऐसा है कि वो काफ़ी है लिया हुआ। जैसे अमूल है, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोगों को अमूल के बारे में नॉलेज मिलेगी, सबसे ज़्यादा यूज्ड है। या अगर हम चॉकलेट्स के मामले में जाएँ तो जो आपकी कैडबरी है, तो ये इन सब के पास क्यों हम ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रेप्यूटेड हैं। और इसी रेप्यूटेडनेस को, यानी जो ये रेपुटेशन है, इसी को हम गुडविल कहते हैं। बेसिकली एक कंपनी अगर क्या करेगी, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देगी। अगर वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देगी तो पूरे चांसेस हैं कि वो कस्टमर दोबारा लौट कर वो सामान लेने के लिए उसी के पास आएगा। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, लाइक आपने चिप्स खरीदे, लेज़ के खरीदे, अगर आपको वो टेस्टी लगे तो आप दोबारा चिप्स लेने जाओगे तो आप किस पे जाओगे, लेज़ की ही खरीदने जाओगे। ऐसा नहीं कहोगे कि कोई भी चिप्स दे दो, आपको उस टाइम फिर लेज़ चाहिए क्योंकि वो आपको पसंद आ गई है। यानी लेज़ वालों ने आपको जो सर्विस दी वो कस्टमर को अगर सेटिस्फाई कर गई तो कस्टमर क्या करेगा, दोबारा उस चीज़ के लिए उन्हीं के पास आएगा। यानी जो गुडविल है एक मैग्नेट है जो कि क्या करती है, कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है। एक पर्सन ने बिज़नेस बनाया, शुरू से किसी की गुडविल नहीं होती, बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर वो जैसे जैसे कस्टमर को सर्विस देता जाता है, जैसे उसके कस्टमर सेटिस्फाई होते जाते हैं, उस बिज़नेस की रेपुटेशन बनती जाती है, एक गुड नेम, अच्छा खासा नाम बन जाता है सोसाइटी में, और उसी को हम गुडविल का नाम देते हैं। अब बात आई कि गुडविल तो हमने बात कर ली कि क्या है, एक कंपनी की रेपुटेशन, बट उसको वैल्यू क्यों करना है, हमें किसी की रेपुटेशन की वैल्यू क्यों निकालनी है। अब मान लो, चलो कौन कौन से केसेस हैं, कब कब गुडविल वैल्यू करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मान लो कि कैडबरी कंपनी को क्या करने जाए, जो कैडबरी की कंपनी जिसकी भी है वो क्या करे, उसको सेल करने जाए, ठीक है, या फिर गूगल एक कंपनी है उसको कोई बेचने लग जाए। तो मान लो कि कैडबरी की, चलो गूगल को छोड़ो एक मिनट के लिए, कैडबरी पे ही आ जाओ। कैडबरी कंपनी को कैडबरी का ओनर बेचता है, तो बेचने के बाद, बेचने पर क्या वो आपसे सिर्फ उन प्लांट की, मशीनरी की वैल्यू ले ले, वो सफिशेंट है। बेसिकली आपने कैडबरी कंपनी खरीद ली तो वो कैडबरी क्या करेगी, क्या वो उस प्लांट की वजह से थोड़ी बिकेगी आपकी, उस मशीन जो उसने यूज़ की उसकी वजह से थोड़ी बिकेगी, उसके पास जो फर्नीचर था उससे थोड़ी बिकेगी। कैडबरी उसके नाम से बिकेगी कि कैडबरी की जो रेपुटेशन है मार्केट में उसकी वजह से वो बिकेगी। तो आपने किसी की बनी बनाई रेपुटेशन का फ़ायदा आप उठाने वाले हो, यानी उसने नाम कमाया, उसने अच्छी सर्विस दी जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हुए, और अब आप उसका बिजनेस खरीद रहे हो, तो वो आपको सिर्फ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ये क्यों बेचेगा, वो बेचेगा आपको अपना नाम, एक ऐसा नाम जिसकी क्या है, अच्छी खासी मार्केट में वैल्यू है, जिसकी चीज़ें उसके नाम से बिकती है। तो उस केस में ये गुडविल सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होगी। और ये देखने के लिए कि वो कितना गुडविल पे चार्ज करे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चाहिए। केसेस बहुत सारे हैं, कोई पार्टनर नया आएगा तो पुरानों ने जो रेपुटेशन बनाई है उसका फ़ायदा वो भी उठाएगा, तो भी गुडविल वैल्यू करेंगे। कोई पुराना जाएगा तो रिटायर हो रहा है तो वो उसका हिस्सा जो उसने रेपुटेशन बनाई थी उसका फ़ायदा बचे हुए पार्टनर उठाएंगे, तो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बात उनकी नहीं है, बात ये है कि वैल्यू करने की ज़रूरत क्यों है। वैल्यू करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि एक ने नाम कमाया है, दूसरा उसका फ़ायदा उठाएगा। तो किसी की मेहनत का फ़ायदा अगर आप उठा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी उसकी मेहनत है उतना हिस्सा उसको भी दिया जाए। बेसिकली गुडविल हम क्या कह रहे हैं कि कैडबरी वाला हमसे गुडविल की वैल्यू ले लेगा, से मान लो 2 करोड़,
बहुत कम लगाई है हमने वैल्यू, बट एक बार के लिए लगा लो 2 करोड़ हमने उसको गुडविल की वैल्यू दे दी, तो उसके नाम की हमने 2 करोड़ रुपए दे दिए कि उसने जितने इस कंपनी के नाम को बनाने में एफर्ट लगाए थे उसके नाम का उसे कुछ तो कंपनसेट करो। डिपेंडिंग अपॉन उसकी गुडविल का आपको कितना फ़ायदा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिसाइड की जाती है। और ये वैल्यू हमने बोला कि कितना आपको फ़ायदा मिलेगा उस अकॉर्डिंग, तो वो फ़ायदा कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो है कि आपको पता लगाना है कि एक कंपनी में किसी भी तरीके से टोटल गुडविल, या चाहे वो आ रहा हो कोई जा रहा हो वो छोड़ो सब कुछ, बेसिकली एक कंपनी की गुडविल टोटल कितनी है, ताकि हम पता लगा सकें अगर वो गुडविल क्या है किसी को भी ट्रांसफ़र हो रही है तो कितना हिस्सा क्या है, कितना पैसा जो है उसको देना चाहिए उस पर्सन को जिसने वो गुडविल बनाई है, जिसने वो रेपुटेशन, जिसने वो इज्जत कमाई है। बेसिकली गुड नेम यानी जो रेपुटेशन, अच्छी इज्जत कमाई है ना सोसाइटी में, जो नाम कमाया है उसी को बोला जाता है गुडविल, और उसका वैल्यूएशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम समरी के तौर पर बोलना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुडविल क्या है, गुडविल एक फर्म की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या करेगी, उसको एक्स्ट्रा अर्न करने में, जो सेम टाइप, यानी जैसे अगर कैडबरी में हम कह रहे थे जो दूसरी कंपनीज़ की चॉकलेट्स हैं उनके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा अर्निंग करने में हेल्प करेगी, वो चीज़ आपकी गुडविल है। और गुडविल का वैल्यूएशन, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होती है, प्रेजेंट की वैल्यू ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, यानी हमारे नाम की वजह से सामने वाले को हम जितना एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि हमारे नाम की वजह से उसे जितना एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, उसकी आज की वैल्यू को गुडविल का नाम दिया जाता है। यानी फ्यूचर में कितनी होगी वो नहीं, हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारे नाम की वजह से उसको कितना फ़ायदा होगा, उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल की पेमेंट की जाती है। गुडविल को और अच्छे से समझने के लिए इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर फीचर्स को भी स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखने जाएं तो कुछ मोटी मोटी बातें हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात की कि गुडविल क्या है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। दूसरी बात, गुडविल एक इनटेंजिबल चीज़ है। इनटेंजिबल चीज़ का मतलब क्या है, यानी गुडविल को आप देख थोड़ी ना सकते हो। किसी की रेपुटेशन है, क्या आपने कोई रेपुटेशन कमाई है, वो आपको दिखाई देती है। किसी कैडबरी की है, गूगल की है, किसी भी कंपनी की गुडविल है, क्या वो आपको दिखती है, क्या आप उसको टच कर सकते हो, जस्ट उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। यानी एक ऐसी असेट है जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्या है, एक असेट है जो कि आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी तरफ ये बेशक से एक इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस असेट नहीं है। बेसिकली फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी असेट जो क्या है, किसी काम की नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, अब उससे वो असेट है, असेट में लिखेंगे पर मिलेगा क्या, वो तो एक अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस है जिसको हमें बाद में प्रॉफिट से चार्ज ही करना है। लेकिन गुडविल कोई अनअमोर्टाइज चीज़ नहीं है, गुडविल का फ़ायदा मिलता है, बेचोगे जब गुडविल को, जब बिज़नेस ट्रांसफ़र होगा तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी वजह से आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होती है, तो आप उसे फिक्टिशियस असेट नहीं बोल सकते। अब इसकी फीचर्स पे जाते हैं, बेटर अंडरस्टैंड करेंगे गुडविल को। फर्स्ट फीचर है आपकी गुडविल की, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। जो भी हमने बात की थी, गुडविल को आप ना देख सकते हो ना आप इसको टच कर सकते हो, ये क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। जैसे कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से आप गुडविल को नहीं देख सकते। ना ही गुडविल को वियर टियर की ज़रूरत पड़ती है, यानी बाकी मशीन्स की तरह, बाकी असेट्स की तरह इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। यानी आप जैसे फिक्स असेट को डेप्रिशिएट करते हो, ऐसे गुडविल को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। सेकंड है, इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, यानी इसकी वैल्यू क्या है, चाहे डेप्रिशिएशन इस पर नहीं लगता लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। यानी एक कंपनी की रेपुटेशन ऐसा नहीं है एक बार जितनी हो गई उतनी ही रहेगी, वो क्या है, किसी टाइम उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू पर ज़्यादा हो जाती है। यानी बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। जिस कंपनी की जिस टाइम उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है उस टाइम उसकी गुडविल ज़्यादा होती है, और जिस टाइम उसकी अर्निंग कम होती है उस टाइम उसकी
गुडविल भी कम होती है। थर्ड है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, यानी गुडविल की वैल्यू हमारे तभी फ़ायदेमंद है जब क्या है, बिज़नेस को बेच रहे हो। यानी देखो आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती है इससे, नो डाउट, बट अगर हम इसकी वैल्यू लगाने की बात करें तो इसकी वैल्यू का फ़ायदा हमें तभी होने वाला है जब हम क्या कर रहे हैं, बिज़नेस को किसी और को बेच रहे हैं। यानी तभी कोई हमें क्या करेगा, हमारी गुडविल के नाम के पैसे देगा। यानी आप खाली गुडविल को नहीं बेच सकते, जैसे फिक्स असेट्स होती हैं, करंट असेट्स होती हैं, आप चाहो तो उनको अकेले अकेले बेच सकते हो, प्लांट है, मशीनरी है, उनको बेच सकते हो, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन गुडविल को आप तभी बेच सकते हो जब आप बिजनेस को ही बेचोगे, बिना बिजनेस के बेचे आप क्या है, गुडविल नहीं बेच सकते। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं इसकी, वो क्या क्या, एक तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब क्या है, गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कि क्या है, यानी उस टाइम उसकी वैल्यू होती है चाहे बिजनेस बंद नहीं हो रहा होता। एंड सेकेंडली जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है तो वो भी क्या करेगा, जितना वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, दूसरे पार्टनर को गेन होगा तो वो उसका हिस्सा लेगा। या फिर हम जब पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है तब भी कह सकते हैं कि इस गुडविल का इम्पोर्टेंस होती है, यानी इसकी वैल्यू होती है। अदरवाइज बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ही गुडविल सोल्ड हो पाएगी, अकेली आप गुडविल नहीं बेच सकती। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू, यानी आप गुडविल की जो वैल्यू है उसकी एक फ़िक्स अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते कि आप इतनी की गुडविल है। बेसिकली जो टाइम के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इसलिए आप एक सिंगल फिगर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, आप एक सिंगल फिगर गुडविल की डिसाइड नहीं कर सकते। नो ऑब्जेक्टिव मेथड, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी जो आपकी गुडविल है उसका क्या प्रॉब्लम है कि हर कोई पर्सन क्या करता है, गुडविल को अलग तरीके से कैलकुलेट करता है। यानी पर्टिकुलर जो आपका गुडविल को कैलकुलेट करने वाला पर्सन होगा उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, क्या चीज़ें एस्टिमेट की हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्यूचर के प्रॉफिट का एस्टिमेशन के बेस पे कर रहे हैं, तो वो एस्टिमेशन तो पर्सनल बायस से अफेक्ट होगा ना। तो यानी जो इवैल्यूएशन करने वाला है उसके एस्टिमेशन से वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाती है, गुडविल में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर हम समझने जाएँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, एक ही आंसर होगा। सब्जेक्टिव में जैसे हमारे पास आते हैं, थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, किसी को पूरा सही किसी को पूरा गलत नहीं बोल सकते। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, जो ऑप्शंस है उनमें से सिर्फ एक ही आंसर है। ऐसे ही गुडविल क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, कोई एक सेट मेथड नहीं है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं इस वैल्यूएशन को। इसीलिए क्या है, डिफरेंट पर्सन की वैल्यूएशन इसकी अलग अलग होती है। एंड लास्ट है गुडविल मे बी परचेज्ड और नॉन परचेज, यानी एक बिज़नेस की जो गुडविल होती है वो परचेज़ की हुई भी हो सकती है और नॉन परचेज भी हो सकती है। जैसे अगर हम कैडबरी को ख़रीद रहे थे, तो अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी असेट्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पे करेंगे गुडविल के नाम का, तो उस केस में हमारी गुडविल क्या है, परचेज गुडविल है। और नॉन परचेज गुडविल का मतलब है जो हमने खुद कमाई है, यानी अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश किया, वहाँ पर हमने खुद जो रेपुटेशन कमाई है, या किसी और का भी बिजनेस खरीदा है तो हम बाद में अपनी रेपुटेशन भी उसमें अलग कर सकते हैं क्रिएट। तो जो रेपुटेशन वो बनी होगी वो होगी नॉन परचेज। एक चीज़ ध्यान रखना, एज़ पर आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल को दिखाते हैं। यानी सिर्फ बैलेंस शीट में आप परचेज गुडविल को ही मेंशन कर सकते हो। जो नॉन परचेज गुडविल है उसको हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते। यानी जिसके लिए हमने कुछ पे किया है सिर्फ वही गुडविल क्या है, लिखी जाती है। जो हमने खुद कमाई है उसको हम कहीं पर भी मेंशन नहीं करते, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो, बट उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता।
ये थी आपकी फ़ीचर कि बेसिकली एक इंटेंजिबल असेट है, आप इसमें ऐड करना चाहो तो एक और ये भी कर सकते हैं, नॉट अ फिक्टिशियस असेट, की ऐसी असेट नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये फर्म की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग चाहो इनको इंक्रीज़ कर सकते हो, जो भी आप गुडविल के बारे में जानते हो सारी इसकी फ़ीचर्स बन सकती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि एक गुडविल किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, यानी किसी बिज़नेस की रेपुटेशन है किन चीज़ों की वजह से बनती है या वो डिक्रीज़ होती है। ये भी कह सकते हो कि वो गुडविल कहाँ से क्रिएट होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस वजह से वो क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। तो देखो जिस रीज़न से क्रिएट होगी उसी की वजह से तो वो फ्लक्चुएट भी करेगी ना, तो दोनों चीज़ सेम होंगी कि गुडविल क्रिएट कैसे होती है या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली अभी तक हमने जो बात की वहाँ पर एक चीज़ तो हमने समझ ली कि गुडविल क्या है, एक फर्म की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, यानी एक ऐसी चीज़ जो क्या है उसको कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली गुडविल को क्रिएट करने वाले फैक्टर्स या उसको ही वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होंगे, जो चीज़ें एक फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है कि वो ज़्यादा अर्न करेगी या कम अर्न करेगी, ठीक वही सारी चीज़ें उसकी वैल्यू को भी अफेक्ट करेंगी, किसकी, गुडविल की। फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन, यानी अगर एक बिज़नेस की लोकेशन अच्छी है, बेसिकली आपने देखा हो वो दुकानें जो क्या होती हैं रशी एरिया में होती हैं, यानी मेन बाज़ार में होती हैं, वो ज़्यादा चलती हैं। और दूसरी दुकानें जो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं या बिल्कुल सुनसान एरिया होता है, वो दुकानें कम चलती हैं। तो क्या है, जो फेवरेबल लोकेशन है अगर आपके बिज़नेस की तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर आपकी बिज़नेस की लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल कम होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी अगर क्या है हमारी जो मैनेजमेंट है, यानी जो बिज़नेस को मैनेज कर रही है, अगर वो एफिशिएंट है तो क्या होंगे, बिज़नेस के प्रॉफिट राइज होंगे, यानी उनको काम अच्छे से करना आता है तो बिज़नेस के प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, यानी उस फर्म की वैल्यू गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर क्या है हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उनको चीज़ें अच्छे से काम करना नहीं आता है, तो वैल्यू कम होगी। थर्ड है द लॉन्गेविटी ऑफ बिज़नेस। लॉन्गेविटी क्या होती है कि बिज़नेस कितने लंबे टाइम से चला आ रहा है, यानी कितना पुराना है। तो देखो एक चीज़ हम सबको पता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि जो बिज़नेस जितना पुराना होता है ना उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना कि ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, 20 साल पुरानी कंपनी है, 40 साल पुरानी कंपनी है, तो वो बेसिकली क्या है, हमें लगता है कि अगर वो कंपनी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, इसका मतलब उसके प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी। यानी एक जो पुराना बिज़नेस होता है, एक तो कस्टमर को ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज होता है, दूसरा क्योंकि वो बहुत सारे रेप्यूटेड पुराने टाइम से आ रहा है तो वैसे उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो यानी अगर क्या है बिज़नेस पुराना है तो कस्टमर ज़्यादा जानते होंगे, उसके बारे में ज़्यादा वेल नोन होंगे, उसके प्रोडक्ट को उन्होंने यूज़ किया होगा, तो बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर क्या है नया नया बिज़नेस खुला है तो नई चीज़ पे विश्वास हम कम करते हैं। मान लो सेलफ़ोन की कोई नई कंपनी आ जाती है तो जल्दी से उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे फ़ोन होंगे, एक काम करते हैं जो पहले यूज़ कर रखे हैं जिनका पता है वही ले लो ना। ये हमारी टेंडेंसी है नॉर्मली कि जिन चीज़ों को हमने आजमाया है हम उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो लॉन्गेविटी भी एक बिज़नेस की अफेक्ट डालती है। उसके बाद है नेचर ऑफ गुड्स, यानी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका नेचर भी आपकी गुडविल पर अफेक्ट डालेगा। अगर आपका बिज़नेस डेली चीज़ों का है, यानी डेली बेसिस पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, तो एक चीज़ कंफर्म है चाहे कुछ भी हो जाए उनकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं होगी, यानी उनकी डिमांड ख़त्म नहीं हो सकती। मान लो जैसे अभी है कोविड का टाइम है, चाहे कितना भी कोरोना क्यों ना हो, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, अपने बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन फैशन प्रोडक्ट लेने छोड़ सकते हो, मेकअप का सामान, ड्रेसेस सब छोड़ सकते हो, लेकिन जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये नमक है, शुगर है, इन सब के बिना काम नहीं चलता। यानी अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट में डील करता है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो स्टेशनरी रहती है, कम ज़्यादा कम होती है। यानी अगर आपके प्रॉफिट्स क्या हैं, स्टेशनरी हैं, स्टेबल रहते हैं, तो वैल्यू ज़्यादा होती है बिज़नेस की, गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर क्या है आपके जो बिज़नेस है वो ऐसा है जो फैशन प्रोडक्ट का है, यानी जो आज मार्केट में है कल क्या पता आउट हो जाए, तो उस केस में उस बिज़नेस की गुडविल कम होती है। यानी अगर आप बेचने भी जाओगे तो खरीदने वाला ये भी तो ये कहेगा ना कि हो सकता है कल फैशन चला जाए, मुझे नुकसान होगा, तो उस केस में वो कम देने के लिए एग्री होगा ऐसे प्रोडक्ट के लिए। तो गुड्स का नेचर क्या है वो भी उस पर भी डिपेंड करेगी आपकी गुडविल।
नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस, यानी अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको रन करने के लिए क्या कर पड़ता है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास वो लाइसेंस है, तो उस केस में जहाँ पर लाइसेंस की रेस्ट्रिक्शंस हैं या आपके पास कोई इंपोर्ट लाइसेंस है जो दूसरों के लिए लेना मुश्किल है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आने के चांसेस कम होंगे। उसकी बजाय अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है जिसमें कोई भी एंटर ईजिली कर सकता है, तो वहाँ पर आपकी गुडविल कम होगी। मोनोपोली एंड अदर राइट्स, यानी अगर क्या है, एक कोई प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो, उसमें आपकी मोनोपोली है, यानी आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में बिकता है। बेसिकली मोनोपोली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ बेचने वाला एक है और बायर बहुत ज़्यादा है, यानी आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, प्राइस चार्ज कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर क्या है, आपके पास कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। और अदरवाइज अगर वहाँ पर सेम प्रोडक्ट बेचने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं तो आपकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू देखो, वैल्यू बोल रहे हैं तो वैल्यू गुडविल ही है आपकी, कि आपकी क्या वैल्यू है आपकी फर्म की, दैट इज गुडविल। रिस्क इन्वॉल्व, तो देखो जितना ज़्यादा बिजनेस रिस्की होगा उतनी कम गुडविल होगी। यानी जैसे अभी हमने बोला, अगर फैशन प्रोडक्ट्स हैं तो उनका वो रिस्की बिजनेस है कि आज है कि अब तक कल उसको चीज़ को लोग लेना बंद कर दें, तो वहाँ पर गुडविल कम होती है क्योंकि वहाँ पर डिमांड की अनसर्टेनिटी रहती है। तो ख़रीदने वाला भी सोचेगा कि ख़रीदा जाए बिज़नेस को या ना ख़रीदा जाए, और आपकी जो वैल्यू है रोज़ ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यू कम होती है। और अगर आपका रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वैल्यू ज़्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड चलने का मतलब क्या होता है, यानी साल दर साल आपके प्रॉफिट किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आपके प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आपकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसकी बजाय अगर आपके प्रॉफिट गिर रहे हैं या फिर वो क्या है, अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कब कितने होते हैं, किसी साल ज़्यादा हो जाते हैं, किसी साल कम हो जाते हैं, तो उस केस में वैल्यू ऑफ गुडविल कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन, यानी फ्यूचर में आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाली कितनी फर्म्स के चांसेस हैं। तो अगर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा, यानी बहुत सारी फर्म इस टाइप का बिजनेस खोल सकती हैं, तो आपकी गुडविल कम होगी। और अगर क्या है, फ्यूचर में कंपटीशन कम की पॉसिबिलिटी है कि नई चीज़ लोग एंटर नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी डिमांड स्टेबल रहेगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, देखो कैपिटल, रुको एक सेकेंड, कैपिटल रिक्वायर का मतलब है कि आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है, कितनी आपको कैपिटल ज़रूरत पड़ी है, वो भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो देखो, अगर मान लो दो फर्म है, एक ए है एक बी है, ए के भी प्रॉफिट 1.5 लाख है, बी के प्रॉफिट भी 1.5 लाख है, ऐसे तो बराबर दिख रही हैं। लेकिन अगर ए ने इस 1.5 लाख प्रॉफिट को कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और बी ने 20 लाख लगाए हुए हैं, यानी ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख कमा रहा है, ये 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख कमा रहा है, इसका मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी। ये कम लगा के ज़्यादा कमा रहा है, यानी इसकी जो रेशो है, जो रेट है प्रॉफिट की, वो ज़्यादा है। तो बेसिकली कैपिटल कितनी रिक्वायर है आपके बिजनेस में, दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। एक तो देखा जाए जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर होती है वहाँ पर कम फर्म एंटर करती है, तो जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कंपटीशन कम होगा, तो जिसकी वजह से फर्म की गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी है उस बिज़नेस में, वो भी गुडविल को अफेक्ट करेगा। अगर आपने कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और फिर कम प्रॉफिट कमाए हैं तो वैल्यू कम होगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी आपकी जो इंडस्ट्री है, जैसे मान लो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की काम करने वाली फर्म आ जाती है, अगर वहाँ पर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपकी फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो आपके फेवर में हैं तो आपकी गुडविल पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर वो आपके अगेंस्ट होती हैं तो नेगेटिव पड़ता है।
पॉलिटिकल कंडीशन, अगर क्या है पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं, यानी जो आपकी कंडीशंस का मतलब हो जाता है कि एक तो होता है कि नई नई सरकारें आती हैं, रोज़ की रोज़ नई पॉलिसी करती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं हमारे प्रॉफिट भी अनस्टेबल से रहते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो आपकी गुडविल पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। R&D एफर्ट, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर आपकी फर्म कितना खर्चा कर रही है। अगर आप इनोवेशन पे ध्यान देते हो, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें लाते हो, तो उस केस में आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर आप पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हो तो वैल्यू कम होगी। एडवर्टाइजिंग, अगर आप क्या कर रहे हो, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, यानी अच्छी खासी ऐड कर रहे हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, तो गुडविल इंक्रीज़ होगी, अदरवाइज डिक्रीज़ होगी। एंड पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो क्या होगी, वो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर उसका आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वैल्यू कम होगी। यानी वो सारी चीज़ें जो एक कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालती हैं, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं, वो ही सारी चीज़ें क्या करती हैं, गुडविल की वैल्यू को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में कंट्रीब्यूट करती है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से गुडविल का ओरिजिन भी होता है। ओरिजिन यानी किन किन चीज़ों की वजह से बनेगी गुडविल, अगर आपके बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन है, मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस लंबे टाइम से चल रहा है, तो यही सारी चीज़ें गुडविल के क्रिएट होने के रीजंस भी बनते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी नीड की, कि क्यों हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बिज़नेस को बेचना हो, एडमिट हो, कोई पार्टनर छोड़ के जाए, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अब उन सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन टाइम पर हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। तो देखो, गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत कब पड़ती है, ये केसेस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कब कब हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कब कब पड़नी पड़ेगी। फर्स्टली, जब बिज़नेस को बेचा जाएगा, यानी जब सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करेगा, किसी को बेचेगा, तो ज़रूरत पड़ेगी उसकी गुडविल को वैल्यू करने की। दूसरा, when someone is admitted as partner, यानी किसी को अगर वो क्या करेगा, एज अ पार्टनर एडमिट करेगा, and someone is admitted एज पार्टनर, यानी अगर वो किसी को, अभी तक तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, उसको पार्टनरशिप बनाएगा, किसी और को एडमिट करेगा, तो उस एडमिट करते हुए वो क्या करेगा, अपनी जितनी उसने गुडविल कमाई है उसका शेयर उस आने वाले से लेना चाहेगा, कि वो उसकी बनाई हुई इज्जत की मदद लेने वाला है, उसको यूज़ करने वाला है, तो उसलिए। एंड लास्टली, फॉर असेसिंग वेल्थ टैक्स ऑन डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, यानी जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर वेल्थ टैक्स दिया जाता है। तो जब उसकी प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें उसकी गुडविल को भी इंक्लूड किया जाता है। तो वो कितनी गुडविल है जो इंक्लूड करनी है, उस पर्पज़ से भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है। तो मेनली सोल प्रोप्राइटर के केस में 3 टाइम पर, यानी जब बिज़नेस को बेचा जाएगा, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगी, या फिर क्या है, जब प्रोप्राइटर की डेथ होगी तब वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में हमें कब कब ज़रूरत पड़ेगी गुडविल को वैल्यू करने की। तो देखो, फर्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट, यानी जब नया पार्टनर कोई आएगा गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हेन अ पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो अपने गुडविल का शेयर लेके जाएगा। व्हेन अ पार्टनर डाइज, यानी एक पार्टनर जब डेथ होगी तो भी उसको उसके गुडविल का शेयर दिया जाता है, तो उस टाइम भी हमें गुडविल को वैल्यू करनी पड़ेगी। व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी अगर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में, तो भी गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड लास्टली, जब बिज़नेस को सेल किया जाएगा या फिर उसको अमलगमेट किया जाएगा, यानी 2 बिज़नेस को आपस में मिलाया जाएगा, या फिर अपने बिज़नेस को किसी को बेचा जाएगा, तब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लास्ट है
इन केस ऑफ कंपनी हमें कब कब क्या है गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो कब कब कंपनी के केस में, जब एक कंपनी अमलगमेट होती है दूसरी के साथ, या एक कंपनी दूसरी का टेक ओवर करती है, उसे खरीदती है, या आपको क्या करना है, किसी कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं, इतने शेयर खरीदने हैं कि उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है आपके हाथ में आने वाली है, तो उस केस में आप उसकी गुडविल का पता लगाना चाहोगे। जब नेशनलाइजेशन होता है यानी गवर्नमेंट क्या करती है, आपके बिजनेस को टेक ओवर करती है, या फिर क्या करना हो, जब आपको शेयर का वैल्यूएशन करना हो। बेसिकली शेयर के वैल्यूएशन में क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने जितने भी शेयर के मेथड करे हैं शेयर के वैल्यू के, उसमें हमें बिजनेस में गुडविल की भी वैल्यू लेनी होती है। जैसे नेट एसेट मेथड में हम गुडविल को भी लेते हैं, तो आपको अगर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी पर्पज़ से, चाहे एस्टेट ड्यूटी के लिए, चाहे गिफ्ट टैक्स के लिए, किसी भी तरीके से शेयर की वैल्यूएशन करनी है, तो पहले आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। यानी बिजनेस का अमलगमेशन हो, टेक ओवर हो, चाहे ब्लॉक ऑफ शेयर आपको खरीदने हो, गवर्नमेंट को आपके बिजनेस को टेक ओवर करना हो यानी नेशनलाइजेशन होना हो, या आपको शेयर को वैल्यू करना हो, इन सभी पर्पसेस के लिए हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। यानी चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, हर टाइप की कंसर्न को अलग अलग पर्पसेस से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हैं आपके मेथड्स, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक कर। तो देखो वैसे तो गुडविल को मेज़र करना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल असेट है और इसकी वैल्यू रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर रोज़ फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। फिर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी अर्निंग कितनी है, इस बेस पर कुछ मेथड डिसाइड किए गए हैं, जिनके बेस पर गुडविल की वैल्यू थोड़ी कुछ हद तक पता लगाई जा सकती है, जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स के बेस पर। वैसे तो सारे ही प्रॉफिट के बेस पर हैं, कौन कौन से प्रॉफिट ये ले रहे हैं वो डिफरेंट है, अभी इतने आगे तक नहीं जाएंगे। अभी siर्फ हम बात कर रहे हैं मेथड्स के नाम की, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसीडरेशन मेथड, एंड एन्युटी मेथड। इन 5 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कल हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को, कि कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुडविल होती क्या है और उसको वैल्यू क्यों किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उस वैल्यूएशन को अफेक्ट करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए आप मेरे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, और फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक कर लेना, जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लगता रहे। FB पे हम बेसिकली क्विज़ेस भी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जिससे आपकी कॉमर्स की नॉलेज बढ़ती है, तो आप उसको भी फॉलो कर लेना और यहाँ तक पढ़ के ज़रूर देखना, ताकि फिर कल जब हम मेथड्स करें तो आपको इजीली समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।